हरबंसपुरा में घर में मियां बीवी के झुलसने का ये वाक़या पेश आया, जहां पर मुतासरा शख्स अकबर का भाई और भाभी वाक़े में मुलव्विस निकले। ज़ेर हिरासत मुल्जिम एजाज और उज़्मा ने इब्तदाई तफ्तीश में एतराफ़ जुर्म बिखेर लिया। एजाज और उज़्मा गिरफ्तार, दोनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। हरबंसपुरा में ये वाक़या पेश आया, जहां घर में मियां बीवी के झुलसने का ये वाक़या है। मुतासरा शख्स अकबर का भाई और भाभी वाक़े में मुलव्विस निकले हैं। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं, जानेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, कहिएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, हरबंसपुरा घर में जो है वो धमाके से मियां बीवी के झुलसने का ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। अब इस वाक़े में मजीद हक़ाइक़ जो है वो सामने आए हैं कि मुतासरा खामंद अकबर का भाई और भाभी जो है वाक़े में मुलव्वस निकले हैं। दोनों खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज करके दोनों जो मुल्ज़मान हैं एजाज और उज़्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वाक़े का मुकदमा झुलसने वाली खतून आमना की मदीयत में दर्ज किया गया है। मदई मुकदमा का कहना है कि जेठ और जेठानी ने पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की है। मदई मुकदमा का मजीद कहना था कि 3 माह कबल जो है वो हमारी शादी हुई थी और हम हंसी खुशी जो है वो जिंदगी बसर कर रहे थे, और जेठ और जेठानी ने हमारा घर न सिर्फ घर बर्बाद करने की कोशिश की बल्कि हमें जान से मारने की जो है वो कोशिश की है। इस वाले से पुलिस का कहना है कि ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम एजाज और उज़्मा से तफ्तीश जारी है। दोनों ने इब्तदाई तफ्तीश में इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है और मजीद जो है मुल्ज़मान से जो है तफ्तीश की जा रही है कि उन्होंने किस वजह से जो है वो दोनों को जो है वो जान से मारने की कोशिश की है। ताहम पुलिस का ये कहना है कि प्रॉपर्टी के तनाज़े और घरेलू रंजिश पर जो है ये वाक़या पेश आया है कि दोनों मियां बीवी को जो है वो आग से मारने की कोशिश की गई है, घर में आग लगाई गई है, और ताकि ये जो है वो तासर जाए कि घर में आग लगने से दोनों मियां बीवी जो है वो जाँ बहक हो गए। तब इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट इस हवाले से बड़ी अहम है। फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आने के बाद मजीद जो हक़ाइक़ है वो सामने आएंगे। तब पुलिस का कहना है कि दोनों मियाँ जो मुल्ज़म हैं उन्होंने अपने जुर्म का इकरार भी कर लिया। वाक़या जो है वो 1 मई रात 12 बजे हरबंसपुरा में जो है वो पेश आया था, जिसके हवाले से पुलिस का कहना है कि तमाम तफ्तीश वाहिद हैं, उसकी रोशनी में जो है तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा रहा है। जी, मज़ीद तफ्तीश की जा रही है। मुल्ज़िमान से बहुत शुक्रिया मुदस्सिर, आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल बरतानिया रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म किंग चार्ल्स की ताजपोशी तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बरतानिया में नवाज शरीफ से भी मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म सियासी, मुआशी और पार्टी की सूरत-ए-हाल से नवाज शरीफ को ब्रीफिंग देंगे। इसी पर बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा से। हसन, आगाह कीजिएगा इस मुलाकात के हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो कुछ ही देर बाद लाहौर पहुंच जाएंगे और यहाँ पर जो है यहाँ से लाहौर से कल बरतानिया के लिए रवाना होंगे। और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस राय से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ किंग चार्ल्स की ताजपोशी तकरीब में शिरकत करेंगे और तकरीब के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में नवाज शरीफ से भी अहम मुलाकात होगी, जिसमें शहबाज शरीफ मौजूदा सियासी, मुआशी और पार्टी की सूरत-ए-हाल से मुतल्लिक नवाज शरीफ को ब्रीफिंग देंगे और मजीद गाइडेंस लेंगे। और ये भी मुतवक्किल है कि वफाकी वज़ीर ख़जाना इसाक डार भी लंदन जाए ताकि वहाँ पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म पार्टी के सदर जो है पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ को जो है तफसीली ब्रीफिंग दी जा सके और मजीद हालात लेकर आए ताकि मजीद आने के बाद मजीद मामला को आगे बढ़ाया जा सके। जी ठीक है हसन रजा, बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून ही मुल्क को दलदल से निकाल सकती है। अवाम की ताकत से मुल्क को दोबारा तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज से साबिक अरकान असम्बली की मुलाकात। शुएब शाहनवाज और लियाकत अब्बास भट्टी की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। वज़ीर आज़म समेत नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार किया गया। हाफिजाबाद के साबिक MPA शुएब शाहनवाज और साबिक MNA लियाकत अब्बास भट्टी की साबिक वज़ीर आला पंजाब और नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन सेक्रेटरीट में मुलाकात हुई। इस मुलाकात में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत कायद नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का भी इजहार किया गया। मुलाकात के मौका पर साबिक MNA और साबिक वफाकी वज़ीर सेहत सायरा अफजल तारड़ भी मौजूद थी। मुल्क को जिस दलदल में धंसा दिया गया उससे सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही निकल सकती है। हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है। आपको मज़ीद भी बताते चले, हमने इससे पहले भी मुल्क में भंवर से निकाला है और अवाम की ताकत और अल्लाह की मदद से आगे भी मुल्क को दोबारा से तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से ये कहा गया है। आपको बताया जा रहा है जो कि मुलाकात के मौका पर साबिक MNA और साबिक वफाकी वज़ीर सेहत सायरा अफजल तारड़ भी मौजूद थी। साबिक MPA शुएब शाहनवाज और साबिक MNA लियाकत अली भट्टी
कि मुस्लिम लीग नून में शमूलियत और साथ ही साथ साबिक वज़ीर आला पंजाब और नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज शरीफ से मॉडल टाउन सेक्रेटरीट में ये मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में साबिक MPA शोएब शाहनवाज और साबिक MNA लियाकत अब्बास भट्टी की मुस्लिम लीग नून में भी शमूलियत, साबिक वज़ीर आला पंजाब और नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज से मॉडल टाउन सेक्रेटरीट में ये मुलाकात हुई है। मुलाकात के मौका पर साबिक MNA और साबिक वफाकी वज़ीर सेहत सायरा अफजल तारड़ भी मौजूद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ समेत कायद नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इजहार भी किया गया। मुलाकात के मौका पर दीगर सियासी रहनुमा ने भी शिरकत की इस मुलाकात में, और मुलाकात में ये भी कहा गया हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से कि मुल्क को जिस दलदल में धंसा दिया गया है उससे सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही निकाल सकती है। हमने इससे पहले भी मुल्क को भंवर से निकाला है और अवाम की ताकत और अल्लाह की मदद से आगे भी मुल्क को दोबारा से तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। अहम मुलाकात हुई है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज से साबिक अरकान असम्बली की मुलाकात हुई है। शोएब शाहनवाज और लियाकत अब्बास भट्टी की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान भी किया गया है। मोहम्मद यासीन ने हमें ज्वाइन किया है। यासीन, कहिएगा, अहम मुलाकात हुई है, किन उमूर पर बातचीत की गई है? जी बिल्कुल, हाफिजाबाद के साबिक MPA शोएब शाहनवाज और साबिक MNA लियाकत भट्टी ने आज साबिक वज़ीर पंजाब और नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज से मॉडल टाउन सेक्रेटरीट में मुलाकात की है। इस मौका पर साबिक MPA शोएब शाहनवाज और साबिक MNA लियाकत अली भट्टी ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म और साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पर की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया है। मुलाकात के मौका पर साबिक MNA और साबिक जो वफाकी वज़ीर सायरा अफजल जो है इस मौका पर मौजूद थी। हमजा शहबाज ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार करने पर मुबारकबाद देते हुए कहा है कि मुल्क को इस दलदल में धंसाया गया है, इससे सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही इसे बाहर निकाल सकती है। हमजा शहबाज का मजीद कहना था कि हमने इससे पहले भी बेस मुल्क को भंवर से निकाला था और अवाम की ताकत और अल्लाह की मदद से आगे मुल्क भी दोबारा मुस्लिम लीग से तरक्की के राह पर गामजन करेंगे। बहुत शुक्रिया यासीन, आप हमें मुलाकात का अहवाल बता रहे थे। तर्जमान इलेक्शन कमीशन की तरफ से फवाद चौधरी के इल्ज़ामात की तरदीद की गई है। फवाद चौधरी के लगाए गए तमाम इल्ज़ामात झूठ पर मबनी हैं। झूठे इल्ज़ामात लगाने वालों को अपने माजी पर नज़र रखनी चाहिए। ऊंचे हथकंडों से इलेक्शन कमीशन किसी किस्म के दबाव में नहीं आएगा। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद अशफाक से। अशफाक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, तर्जुमान इलेक्शन कमीशन खुदा गौहर की जानिब से फवाद चौधरी के इल्ज़ामात की तरदीद कर दी गई है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि फवाद चौधरी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लगाए गए तमाम इल्ज़ामात झूठ का पलंदा है। झूठे इल्ज़ामात लगाने वालों को अपने माजी पर नजर रखनी चाहिए। तर्जुमान की जानिब से ये बयान जारी किया गया है जिसमें कहा गया कि इस गलतफहमी को भी दूर कर लेना चाहिए कि इन ओछे हथकंडों से इलेक्शन कमीशन किसी किस्म के दबाव में नहीं आएगा। इलेक्शन कमीशन में तमाम भर्तियां शफाफ तरीके से की गई हैं। कमीशन के किसी भी बड़े अहदेदार के रिश्तेदार को भर्ती नहीं किया गया। तर्जुमान की जानिब से ये भी कहा गया है कि इल्जाम लगाने वालों को मालूम हो कि इलेक्शन कमीशन की लाइब्रेरी में सीनियर एडवोकेट सामिद खान की किताब मौजूद है। माजी करीब में कमीशन के सामने माजरतनामा पेश करने वालों को ऐसी बातें जेर नहीं देती। तमाम साजिशी अनासर अपने मजमून मकासद में नाकाम होंगे। बहुत शुक्रिया आपका अशफाक। और उधर बागबानपुरा के इलाके शालीमार की सड़क इंतजामिया की नाहली की तस्वीर बन गई है। खस्ता हाल कच्ची सड़क और कचरा लोगों के लिए बवाले जान बन गया। बदबू और कीचड़ की वजह से राहगीरों को गुजरने में मुश्किलात का सामना है। इसी पर बात करेंगे मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं वहाँ पर उस इलाके की? इमरान, इसी तरह से है कि ये बागवानपुरा का एरिया है और यहाँ पर इतना बुरा हाल है। यहाँ पर सड़क बिल्कुल कच्ची है। सड़क, इनका शहरियों का कहना है कि पिछले 8 साल तक जो है यहाँ पर सड़क ही मौजूद नहीं, सड़क ही बनाई नहीं जाती। लारे लगा दिए जाते हैं, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन सड़क का कुछ नहीं किया जा रहा। इतना बुरा हाल है यहाँ पर कि शायद मेरे पास अल्फाज कम हो बयान करने के लिए कितनी बुरी सूरत हाल यहाँ पर। यहाँ के शहरी ही आपको बेहतर बताएंगे कि क्या सूरत हाल है और क्या कहना चाहेंगे इस इलाके की सूरत हाल के बारे में आप। सूरत हाल भाई 8-9 साल के उतों रोड इंज जिवें कच्चा है, बहुत तबाही लथी पई है। कोई हुकूमत नवाज शरीफ की हुकूमत ज़्यादा आई है, ख्वाजा इमरान नज़ीर, चौधरी शहबाज साहब, उस तो बाद MNA साहब, कोई बंदा आके कोई गल नहीं सुनता। असीं उन्होंने दफ्तर भी गए हैं, दरखास्तां दित्तियां ने, कोई बंदा गल नहीं सुनता। आके सारे कहंदे ने बस जी दरखास्त दे दिओ तुहाडा काम हो जाएगा। कोई बंदा इधर नहीं आंदा।
तबाही लथी पई रोड दी, चलना फिरना मुश्किल बिल्कुल, जैसे कि अब उसने दरख्वास्तें भी दी गई हैं मुतल्लिका काम को, मुतल्लिका इदारों को, लेकिन फिर भी कुछ नहीं किया जा रहा। एक और शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं। आप यहाँ पर हैं, बुजुर्ग शहरी हैं, बताइएगा क्या सूरत हाल है और क्या देखते हैं इस इलाके का आप? भाई यहाँ पर कोई भी नहीं आता, ना कोई देखता है हमें, और वो हालात हैं कि बारिश हो जाए तो यहाँ गुजरना 8 दिन से पहले ये नहीं सूखेगा, और यहाँ जितने लोग आते हैं सिर्फ वोट लेकर निकल जाते हैं और कोई तवज्जो नहीं देता हमारे इलाके को। हम इतने परेशान हैं कि हम मजबूर हो गए, ना नून लीग काम आई और ना PTI। बिल्कुल इसी तरह से है कि यहाँ पर वाकई इस तरह से सूरत हाल है कि जगह जगह पर जो है कीचड़ बना हुआ है, पानी खड़ा है, गड्ढे पड़े हुए हैं और रोड तो बिल्कुल भी मौजूद ही नहीं सिरे से यहाँ पर। और खस्ता हाल इलाके में लोग रह रहे हैं। इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए फौरी तौर पर जो है एक्शन ले और इनकी जो है मसाइल को हल किया जाए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं कम से कम मामूलात ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें और यहाँ के जो कारोबारी हज़रात उनके भी कारोबार जो है मुतासर ना हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप हमें इस हवाले से आगाह कर रहे थे। ब्रिटिश हाई कमीशन लाहौर की सरबराह क्लारा स्ट्रेनोज का दुनिया मीडिया ग्रुप हेड ऑफिस का दौरा। MD दुनिया मीडिया ग्रुप नवीद काशिफ ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। स्कॉलरशिप प्रोग्राम के ऑफिसर रीमा सलमान भी क्लारा स्ट्रेनोज के हमरा थीं। तफसीलात के मुताबिक डायरेक्टर HR दुनिया मीडिया ग्रुप तस्नीम आरिफ ने मेहमानों को ऑफिस के मुख्तलिफ शोबों का दौरा करवाया। ब्रिटिश हाई कमीशन लाहौर की सरबराह क्लारा स्ट्रेनोज ने दुनिया न्यूज़ और लाहौर न्यूज़ के न्यूज़ रूम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के सेट देखे। क्लारा स्ट्रेनोज ने यह कहा कि दुनिया मीडिया ग्रुप के हेड ऑफिस आकर बहुत अच्छा लगा। खबर किस तरह तैयारी की जाती है ये देखना नया तजुर्बा था। इससे पहले कभी टॉक शोज़ के सेट नहीं देखे। ये साल कॉमनवेल्थ के हवाले से बहुत अहम है। हेड ऑफिस UK हाई कमिश्नर लाहौर कॉमनवेल्थ के बैनर तले बहुत सी सरगर्मियाँ और तकरीबात होने जा रही हैं। क्लारा ने कहा कि लाहौर न्यूज़ के मॉर्निंग शो जागो लाहौर में खुसूसी शिरकत की है और किंग चार्ल्स की ताजपोशी और दौलत मुश्तरका के ममालिक में सैर हासिल गुफ्तगू की है। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। लार्जर बेंच की 5 मई को इमरान खान को पुलिस तफ्तीश ज्वाइन करने की हिदायत। अदालत ने हुक्म दिया कि पंजाब हुकूमत तफ्तीश मुकम्मल करके 8 मई तक रिपोर्ट अदालत में जमा करवाए। रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ 121 मुकदमात में कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर निजवी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। इमरान खान वकला के हमरा अदालत पेश हुए। जस्टिस अली बाकर निजवी ने कहा है कि पटिशन अच्छी ड्राफ्ट की गई है, लेकिन दरख्वास्त में ज्यादातर PTI की कारकर्दगी के बारे में लिखा। जस्टिस आलिया नीलम ने इस्तफसार किया है कि तमाम 121 FIRs में इमरान खान नामजद हैं। जस्टिस अली बाकर निजवी ने कहा है कि अगर आप मुकदमात का इखराज चाहते हैं तो निकात की निशानदही करें। इमरान खान के वकील ने कहा कि एक वाक़े पर एक से ज्यादा मुकदमा दर्ज करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। एक ऐसा मुकदमा है जिसमें 2500 अफराद के खिलाफ केस बनाया गया, लेकिन इस केस में सिर्फ इमरान खान ने जमानत ली। जस्टिस अली बाकर निजवी ने कहा है कि ये सारा मामला ट्रायल कोर्ट ने देखना है, आप सारे प्रोसेस को बाईपास क्यों कर रहे हैं। वकील ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद पाकिस्तान में एक रूट लगा हुआ है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद और फिर कोयटा। मैं ये रूट खत्म कराना चाहता हूँ। जस्टिस अली बाकर निजवी ने कहा है कि बदकिस्मती से ये रूट पहली बार नहीं लगा, पहले भी लगता था। जस्टिस आलिया नीलम ने यह कहा है, क्या वारंट की तामील वाले दिन कोई पुलिस ऑफिसर जख्मी नहीं हुआ। इमरान खान के वकील ने बताया है कि कोई पुलिस ऑफिसर जख्मी हुआ होगा। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि अगर पुलिस ऑफिसर जख्मी हुआ होगा तो इन्वेस्टिगेशन दरकार है। वकील ने बताया कि इमरान खान को बतौर साबिक वज़ीर आज़म सिक्योरिटी भी नहीं दी गई। जस्टिस अली बाकर निजवी ने इस्तफसार किया कि जब से केस लार्जर बेंच के सामने लगा है कोई नई FIR हुई है। वकील ने जवाब दिया कि कोई नई FIR नहीं हुई। जस्टिस अनवारुल हक ने कहा कि पाकिस्तान बनने के बाद कितने अफराद के खिलाफ हुकूमत ने कभी 150 मुकदमात दर्ज किए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा है कि सदाए मौत के कैदी के भी बुनियादी हुकूक का ख्याल रखा जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलाम सरवर ने कहा, आजकल इमरान खान अदालत में आते हैं, एक गमला भी नहीं टूटता, न ट्रैफिक ब्लॉक होती है। इमरान खान ने एक भी केस में तफ्तीश ज्वाइन नहीं की। जस्टिस आलिया नीलम ने
کہا کہ ضمانت اسی لیے لی جاتی ہے تاکہ انویسٹیگیشن جوائن کی جائے۔ عمران خان کے وکیل نے کہا ہے کہ ہم سارے کیسز میں شامل تفتیش ہونے کے لیے تیار ہیں۔ جسٹس عالیہ نیلم نے کہا آپ اپنے تک پولیس کو پہنچنے ہی نہیں دیتے، اس لیے نئی FIR درج ہو جاتی ہے۔ دوران سماعت عدالتی اجازت سے عمران خان روسٹرم پر آئے۔ عمران خان نے کہا پہلے وزیر آباد پھر اسلام آباد میں مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، آج میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے پھر قتل کرنے کی کوشش کرنی ہے، یہ ڈرتے ہیں اگر میں دوبارہ آ گیا تو ان کا احتساب کروں گا۔ لاہور ہائی کورٹ کا عمران خان کو تمام مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کا حکم۔ عمران خان 5 مئی دوپہر 2 بجے پولیس تفتیش جوائن کریں۔ پنجاب حکومت تفتیش مکمل کر کے 8 مئی تک مکمل رپورٹ عدالت میں جمع کروائے۔ ضلع شاہ قتل کیس میں حقائق چھپانے اور انتشار انگیز گفتگو کرنے کا یہ مقدمہ ہے۔ سیشن عدالت نے PTI رہنما فواد چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد اور شاہ محمود قریشی کو پوری ضمانت میں 11 مئی تک توسیع کا حکم دے دیا۔ ضلع شاہ قتل کیس میں حقائق چھپانے اور انتشار انگیز گفتگو کرنے کا مقدمہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے سیشن عدالت میں پیش ہو کر حاضری مکمل کروائی۔ عدالت نے PTI رہنما فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت میں حاضری معافی کی درخواست منظور کر لی۔ عدالت نے فواد چودھری، ڈاکٹر یاسمین راشد اور شاہ محمود قریشی کی عبوری ضمانت میں 11 مئی تک توسیع کر دی۔ عدالت کا آئندہ سماعت پر تفتیشی آفیسر کو ملزمان کو شامل تفتیش کر کے رپورٹ پیش کرنے کا حکم۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ یہ حکومت ظلم و ستم کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی، امپورٹڈ حکومت الیکشن سے بھاگ رہی ہے، یہ جھوٹا کیس ہے، اسی لیے عدالت سے رجوع کیا۔ ہم تو ہر چیز چیلنج کر رہے ہیں اس وقت، یہ بالکل سراسر اس وقت میلیفائڈ انٹینشن کی وجہ سے یہ جو اس وقت بیٹھی ہوئی حکومت ہے وہ سوائے ظلم و ستم کرنے کے کوئی اور کام نہیں کر رہی۔ ہم تو تیار ہیں وہ تفتیش کے لیے، مقصد یہ ہے کہ اس کے پاس کچھ ہوگا تو تفتیش کرے گا نا، جھوٹ کے اوپر تو تفتیش نہیں ہو سکتی۔ میاں محمود الرشید نے کہا کہ حکمران ہوش کے ناخن لیں اور انتقامی کارروائیاں بند کریں۔ PTM فوری حکومت ختم کرے تو ایک ہی روز الیکشن پر بات ہو سکتی ہے۔ بے بنیاد جو FIR ہیں وہ دھڑا دھڑ کاٹی جا رہی ہیں۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اس طرح کا سیاسی انتقام کہیں دیکھنے کو نہیں آیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی زیادہ ظلم اور زیادتی اور یہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں جو پوری قوم کے سامنے ہیں، اتنا ہی زیادہ عمران خان اور PTI کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کے خلاف تھانہ ریس کورس پولیس نے مقدمات درج کر رکھے ہیں۔ زمان پارک میں توڑ پھوڑ کے حوالے سے JIT کی تشکیل کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے قرار دیا کہ کس قانون کے تحت پروسیکیوٹر جنرل کو عدالت پیش ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ عدالت نے اس نقطے پر پنجاب حکومت سے معاونت طلب کر لی۔ زمان پارک میں توڑ پھوڑ کے حوالے سے JIT کی تشکیل کے خلاف درخواستیں۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس طارق سلیم شیخ کی سربراہی میں 3 رکنی فل بینچ نے فواد چودھری اور مسترہ جمشید چیمہ کی درخواستوں پر سماعت کی۔ سماعت کے دوران پروسیکیوٹر جنرل پنجاب خلیق الزمان نے بتایا کہ مجھے رات کی تاریکی میں عدالت پیش نہ ہونے کا آرڈر دیا گیا، اگر پیش نہیں کرانا تو نکال دیں، قانون کے مطابق ہی کام کرنا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ کابینہ پروسیکیوٹر کو پیش ہونے سے کیسے روک سکتی ہے، اس بارے میں قانون کا بتائیں۔ فل بینچ نے باور کروایا کہ پروسیکیوٹر جنرل کا کردار قانون کے مطابق نیوٹرل ہوتا ہے، پروسیکیوٹر جنرل کسی کی طرفداری نہیں کر سکتے۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے کہا کہ اگر حکومت تماشا کرنا چاہتی ہے تو کرے، مجھے پرواہ نہیں ہے۔ اس سے قبل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب شان گل نے بتایا کہ پروسیکیوٹر جنرل مقدمے کی تفتیش مکمل ہونے پر ہی عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں، زیر تفتیش مقدمے میں پیش نہیں ہو سکتے۔ فل بینچ نے حکم دیا کہ جن فریقین نے جواب داخل نہیں کروایا وہ جواب داخل کروائیں، ورنہ ان کا جواب داخل کروانے کا حق ختم ہو جائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ میں درخواستوں پر مزید سماعت 3 مئی کو ہوگی۔ کیمرامین محمد ایوب کے ساتھ محمد اشفاق، لاہور نیوز۔ سینئر قانون دان اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ ستمبر میں صدر پاکستان کی مدت میعاد ختم ہو جائے گی، مگر جب تک نئی حکومت نہیں آتی صدر پاکستان عارف الوی ہی رہیں گے۔ اعتزاز احسن نے ججز کی فیملی اراکین کی آڈیو ریکارڈنگ پر تشویش کا اظہار بھی کیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں سینئر قانون دان اعتزاز احسن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا چیف جسٹس جو بھی آئے گا وکلا ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ سپریم کورٹ کے جج کے قریبی لوگوں کے فون ٹیپ ہونا افسوسناک عمل ہے۔ کم از کم 50 آدمی کا دائرہ اس جج سے لنکڈ ہے جو جن کے فون ٹیپ ہو رہے ہیں۔ یہ ساس کی جو ٹیپ ہے یہ یوں ہی تو نہیں نکلا کہ ساس نے فون کیا IB کو میں یہ کہنے لگی ہوں اور آپ ٹیپنگ کرو۔ انہوں نے سارا دن رینڈم ٹیپنگ کی، 24 گھنٹے ہر جج سپریم کورٹ کی اپنی ٹیپس کے علاوہ 50 لوگ اس کے ساتھ کنیکٹڈ
वो रिकॉर्ड हो रहे हैं। चौधरी एहतसास ऐसा ने दावा किया कि सदर पाकिस्तान अपनी मुद्दत मियाद पूरी करने के बाद भी सदर की कुर्सी पर बराचमान रह सकते हैं। ये कहते हैं यदि इनके 2 प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ये फारिग हो गए तो हमारी मौज, और इनको दत्कार दिया जाएगा, हम अपना सदर लेके आएंगे। भाई एक चीज़ याद रखो, सदर नहीं आ सकता जब तक इलेक्टोरल कॉलेज ना कंप्लीट हो, नया सदर नहीं आ सकता, वही सदर चलेगा। उसके बारे में क्या लिखा है? द प्रेसिडेंट शैल सर्व फॉर अ टर्म ऑफ 5 years एंड मे कंटिन्यू अंटिल हिज सक्सेसर टेक्स ऑफिस। एहतसास ऐसा ने हुकूमत और पीडीएम मुज़ाकरात की कामयाबी के इम्कानात को मादूम करार देते हुए कहा कि इलेक्शन को आगे ले जाने के लिए आईनी तरमीम जरूरी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बिलाल यासीन पर कातलाना हमला केस पर समाअत 12 मई तक मुलतवी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने प्रोसिक्यूशन के मजीद 3 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए। दीगर गवाहों को आइंदा समाअत पर तलब कर लिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज अबहर गुलखान ने केस पर समाअत की। मुलज़िम मियां हसीब विकी, असद हामिद, हामिद महमूद, मोहसन मंसूर, मारूफ अली और जुल्फ़कार अली हाजिरी के लिए पेश हुए। किराए के शूटर माजिद हुसैन और काशिद उर्फ काशी को जेल से पेश किया गया। मुलज़मान की जानब से वकील मियां इजहार और मलक इशरत एडवोकेट पेश हुए। अदालत ने कांस्टेबल अशरफ, कांस्टेबल मुजाहिद, कांस्टेबल सदाकत, गवाह रिटायर्ड साबिक इंस्पेक्टर जवेद अहमद और प्रोसिक्यूशन के दूसरे गवाह कांस्टेबल इस्माइल का बयान कलमबंद कर लिया। अदालत ने मजीद गवाहों को तलब करते हुए समाअत 12 मई तक मुलतवी कर दी। मुलज़मान के खिलाफ दाता दरबार पुलिस ने चलान जमा करवा रखा है। कैमरा टीम के साथ नुमान नूर, लाहौर न्यूज़। वफाकी हुकूमत की जानिब से CSP रूल्स की तरमीम का यह मामला है। DMD ऑफिसर्स की तादाद और इख्तियारात बढ़ाने के खिलाफ केस पर समाअत हुई है। लाहौर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को 16 मई को पेश होने की हिदायत कर दी है। DMG की सीटें और इख्तियारात बढ़ाने के खिलाफ केस। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने PMS ऑफिसर नवीद शहजाद मिर्जा की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्तदार के वकील वक़ार शेख एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वफाकी हुकूमत ने CSP रूल्स 1954 में तरमीम करके DMG ऑफिसर्स की तादाद बढ़ा दी। तरमीम से फेडरल और सूबाई हुकूमत के तयशुदा फार्मूले को भी नज़रअंदाज कर दिया गया। वकील ने नुक्ता उठाया कि CSP रूल्स में तरमीम से सूबाई मैनेजमेंट सर्विस के ऑफिसर्स का मुसलसल इस्तेहसाल हो रहा है। तरमीम के बाद PMS सीटों पर DMG के अफसरान काबिज हो चुके हैं। वफाक को सूबे के सर्विसेज मामलात में मुदाखलत का इख्तियार नहीं। इस्तदा है कि अदालत वफाकी हुकूमत की जानिब से CSP रूल्स में की गई तरामीम का इक़दाम कलअदम करार दे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को पेश होने के लिए 16 मई तक मोहलत देते हुए कार्रवाई मुलतवी कर दी। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज़। महंगाई का तसलसल बरकरार है। सब्जियां, फल कुछ भी सस्ता न रहा। ब्रायलर गोश्त की कीमत में मामूली कमी हुई तो अंडे के दाम बढ़ा दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं सामिया सईद। महंगाई के वार रुक न सके, ब्रायलर की कीमत में मामूली कमी। मुर्गी का गोश्त 11 रुपये सस्ता होकर 579 रुपये फी किलो हो गया। फार्मी अंडे 2 रुपये महंगे, फी दर्जन कीमत 276 रुपये मुकर्रर। अंडों की पेटी 8,160 रुपये में फरोख्त की जा रही है, जिसमें 4 सब्जियों के दाम बढ़ा दिए गए। ओपन मार्केट में प्याज 55 रुपये की बजाय 70 रुपये फी किलो में बेचा जा रहा है। टमाटर 50, लहसुन 400, अदरक 850 और लीमू देसी 500 रुपये फी किलो में मिल रहे हैं। लहसुन चाइना 400, सब्ज मिर्च 130 रुपये फी किलो है। फलों की कीमतें भी पहुंच से दूर। ओपन मार्केट में सेब काला कूलो 450, पपीता 280, तरबूज 60 रुपये फी किलो है। खरबूजा 120, आड़ू 380, स्ट्रॉबेरी और अमरूद 200 रुपये किलो में दस्तियाब हैं। केला दर्जा अव्वल 400 और दर्जा दोम 250 रुपये फी दर्जन में फरोख्त हो रहा है। ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान बरपा है। कोई भी चीज़ सरकारी निर्खनामे के मुताबिक फरोख्त नहीं हो रही। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। महकमा खुराक पंजाब ने सूबा भर के गंदम खरीदारी अहदाफ जारी कर दिए। 38 लाख मैट्रिक टन गंदम हदफ में से 28 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीद ली गई। पंजाब में गंदम खरीदारी के अहदाफ का हुसूल। लाहौर डिवीजन में 3,25,000 मैट्रिक टन में से 2,58,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदी जा चुकी है। बहावलपुर डिवीजन में 8,04,000 में से 7,53,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदी गई है। डीजी खान डिवीजन में 6,25,000 में से 4,50,000 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी हो चुकी है। साहिबाल डिवीजन में 3,04,000 में से 1,58,000 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी मुकम्मल कर ली गई। मुल्तान
डिवीजन में 5,78,000 में से 4,70,000 मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी हो चुकी है। सरगोदा डिवीजन में 2,50,000 में से 2,11,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का अमल मुकम्मल किया जा चुका है। इसी तरह फैसलाबाद डिवीजन में 4,70,000 में से 3,50,000 मैट्रिक टन गंदम खरीदी जा चुकी है, जबकि गुजरांवाला डिवीजन में 3,06,000 में से 1,73,000 मैट्रिक टन गंदम खरीद ली गई। रावलपिंडी डिवीजन में 10,700 में से 9,400 मैट्रिक टन गंदम खरीदी गई है। सेक्रेटरी खुराक पंजाब जमान वट्टू कहते हैं बाकी मांदा 10 लाख मैट्रिक टन गंदम खरीदारी का हदफ जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। और लाइसेंस के बगैर ड्राइविंग करने वाले शिकंजे में आ गए। ट्रैफिक पुलिस ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया। एक ही रोज में 4,000 चालान टिकट जारी कर दिए। लर्नर परमिट रखने वाले 22,000 से जायद शहरियों को वार्निंग भी जारी कर दी गई। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग, ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन। बगैर लाइसेंस ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। बगैर लाइसेंस गाड़ी और मोटरसाइकिल चलाने वालों को एक ही रोज में 4,000 चालान टिकट जारी कर दिए। लर्नर परमिट 22,000 और सायतुल मयात लाइसेंस पर 6,000 से ज्यादा शहरों को वार्निंग दी गई। LTV लाइसेंस पर हैवी व्हीकल और ट्रॉलर चलाने पर भी 110 ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई। शहरियों ने ड्राइविंग लाइसेंस को लाजम करार दिया और जल्द ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के अज़्म का इज़हार किया। मुझे इन्होंने रोका था, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था मेरे पास लर्नर था, तो हम सबको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहिए और मैं भी आज ही जाके अपना टेस्ट दूंगा और लाइसेंस बनवाऊंगा। घर है बच्चा यहाँ बड़ा, वो उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है। ड्राइविंग के लिए इसलिए ज़रूरी है कि लाइसेंस से ये होता है कि एक तो हमने ट्रेनिंग ली है, हमें ड्राइविंग आती है, हमें कवानीन के रूल्स और उसे कवानीन हमें पता होते हैं। DSP सर्कुल मुगलपुरा नबीला रऊफ ने बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से एक हफ्ता तक मुहिम चलाई गई। अब जिसके पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होगा इसका चालान किया जाएगा। यहाँ पे जब लोगों को चेक किया जाता है तो उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद नहीं होते। बहुत से लोगों को, जैसे आपको भी पता है कि टिकट्स हम लोगों ने इशू किए और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास लर्नर मौजूद है, तो उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आज ही पहली फुर्सत में अपना लर्नर लेकर जाएं और साथ में ID कार्ड लेकर जाएं और पेपरलेस वर्किंग से फ़ायदा उठाएं और अपना लाइसेंस जो है पहली फुर्सत में ही बनवाएं। ट्रैफिक वार्डन्स ने कहा कि 80% से ज्यादा शहरों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होते, जिनमें ज्यादातर तादाद मोटरसाइकिल सवारों की है। ये एक हफ्ता पहले हमने वार्निंग कंपेन की है लाइसेंसिंग के बारे में, ताकि लोग लाइसेंस बनवा सकें यहाँ से लाहौर से। तो एक हफ्ता पहले कंपेन की है, अब हमने उनके खिलाफ ना जो चलान बनते हैं वो शुरू कर दिए कार्रवाई। CTO साहब के हुक्म से हम चलान कर रहे हैं यहाँ पे रोड पे। मोस्टली जो है वो मोटरसाइकिल जो राइडर है उनके पास लाइसेंस नहीं होते। जो कार गाड़ी वाले हैं उनके पास लाइसेंस, या कमर्शियल गाड़ियों वाले उनके पास लाइसेंस है। हमने एक हफ्ता पहले से हमने कैंपेन शुरू की थी वार्निंग देने की। जो विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, जो कोई भी व्हीकल चलाते हैं, उनको हमने वार्निंग दी है और कल से हमने इसके खिलाफ भरपूर हमने कार्रवाई शुरू की है। लाहौर में मजमूई तौर पर 75 लाख गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं, लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस सिर्फ 9 लाख अफराद ने बनवा रखे हैं। पंजाब की डेवलपमेंट और हार्टिकल्चर अथॉरिटीज़ में मुलाजमीन की किल्लत है। गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान भर्ती न होने से सरकारी अमूर मुतासिर होने लगे। अथॉरिटीज़ को दर्जा चहारम के 4,131 मुलाजमीन की कमी का सामना है। 5 साल गुजर गए, पंजाब की डेवलपमेंट और हार्टिकल्चर अथॉरिटीज़ में भर्ती ना हो सकी। महकमा हाउसिंग के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले इदारों में दर्जा चहारम के 4,131 मुलाजमीन की कमी है। साबिक सूबाई हुकूमतों ने डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को भर्ती का हुक्म दिया, मगर अमल दरामद न किया गया। LDA में दर्जा चहारम के 301 और वासा लाहौर में 559 मुलाजमीन की कमी है। फाटा लाहौर में 21, RDA में 32, MDA में 70 और GDA में 18 मुलाजमीन की किल्लत है। FDA में 62, DG खान अथॉरिटी में 37 और सरगोदा में 37 मुलाजमीन की भर्ती ना हो सकी। PH लाहौर में 191, मुल्तान 165 और गुजरांवाला में 46 असामियां खाली हैं। वासा रावलपिंडी में 43, मुल्तान 376, गुजरांवाला 195 और वासा फैसलाबाद में 381 मुलाजमीन की भर्तियां ना हो सकी। महकमा हाउसिंग ने तमाम अदारों के सरबराहान को नई भर्तियों के लिए मरासला लिखा। नई भर्तियों से तनख्वाहों की मद में सालाना 1 अरब 30 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। निगरान वज़ीर हाउसिंग पंजाब सैयद अजफर अली नासिर का कहना है कि निगरान सेटअप को नई भर्तियों की इजाजत नहीं, इलेक्शन कमीशन इजाजत देगा तो भर्तियां कर सकेंगे। कैमरा टीम के हमरा सैनुल आबदीन, लाहौर न्यूज़। शहर में ट्रैफिक रवानी की बेहतरी की कोशिशें, नाकारा ट्रैफिक साइन बोर्ड तब्दील और नए लगाने का मंसूबा बना लिया गया। 16 मरकजी शाहराहों पर 7 करोड़ से ज़ायद रकम से ट्रैफिक साइन बोर्ड्स लगेंगे। टीपा ने सर्वे मुकम्मल कर लिया।
आवाम की सहूलत के लिए टूट फूट का शिकार ट्रैफिक साइन बोर्ड्स की मरम्मत का मंसूबा बना लिया गया। टीपा ने ट्रैफिक साइन बोर्ड्स लगाने के लिए सर्वे मुकम्मल कर लिया। प्लान के मुताबिक 16 मरकजी शाहराहों पर 7,50,61,000 रुपए से ट्रैफिक साइन बोर्ड्स लगेंगे। ट्रैफिक साइन बोर्ड्स की तनसीब के लिए 4 पैकेजेस बना लिए गए। पैकेज 1 में जेल रोड, शाहराह सनत और तजारत, फिरोजपुर रोड और लिटन रोड शामिल हैं। पैकेज 1 पर बोर्ड्स लगाने के लिए 1,39,22,000 रुपए का तखमीना लगाया गया है। पैकेज 2 में वहादत रोड, केनाल रोड और मेन बुलेवार्ड जोहर टाउन का इंतखाब किया गया है। पैकेज 2 पर अमल दरामद के लिए 1,97,00,000 रुपए का तखमीना लगाया गया है। पैकेज 3 में मेन बुलेवार्ड, सब्जदार, सामानाबाद, गुलशन रावी, इकबाल टाउन, मौलाना शौकत अली रोड और पीको रोड का मंसूबा बनाया गया है। पैकेज 3 के ट्रैफिक साइन बोर्ड्स के लिए 2,04,00,000 रुपए का मंसूबा बनाया गया है। पैकेज 4 के तहत खियाबान फिरदौसी, PIA रोड और मादर मिल्लत रोड का इंतखाब किया गया है। पैकेज 4 पर लगने वाले नए ट्रैफिक साइन बोर्ड्स के लिए 2,08,00,000 रुपए का तखमीना लगाया गया है। टीपा की जानिब से बोर्ड्स की तनसीब का काम मंजूरी के बाद 1 माह के अरसे में मुकम्मल कर लिया जाएगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। कमिश्नर लाहौर और DG LDA मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर ऑपरेशन हुआ है। LDA के शुबा टाउन प्लानिंग ने राइवन रोड, अड्डा प्लाट और LDA एवेन्यू 1 में गैर कानूनी तमीरात मस्मार कर दी हैं। तफसीलात के मुताबिक LDA शुबा टाउन प्लानिंग ने अड्डा प्लाट पर गैर कानूनी रेस्टोरेंट मस्मार कर दिया है। मेन बुलवार्ड जुबली टाउन में गैर कानूनी दुकानें गिरा दी गई हैं। LDA एवेन्यू 1 F ब्लॉक में मंजूर शुदा प्लान के बरक्स तमीरात मस्मार की गई हैं। ऑपरेशन की सरबराही डायरेक्टर टाउन प्लानिंग मोहम्मद असर ने की है, जबकि ऑपरेशन के दौरान पुलिस की भारी नफरी भी उनके हमरा मौजूद थी। LDA सिटी स्कीम जिना सेक्टर के अलॉटियों को प्लॉट्स का कब्जा देने का मामला। जिना सेक्टर के तमाम तर प्लॉटों की कुरअंदाजी होने के बावजूद भी अलॉटी प्लॉटों से महरूम है। आपको बताते चले, LDA के शोबा इंजीनियरिंग की गफलत के सबब प्लॉट्स का कब्जा देने का काम इल्तवा का शिकार हुआ। जिना सेक्टर के तमाम तर अलॉटियों को 4 सितंबर 2021 तक अलॉटमेंट का अमल मुकम्मल कर दिया गया। अब तक 3 कुरअंदाजी में 13,900 प्लॉट अलॉट किए जा चुके हैं, जबकि 1 साल 9 माह बाद भी जिना सेक्टर के अलॉटियों को कब्जा देने के लिए तामीराती काम में पेशरफ न हुई। शोबा इंजीनियरिंग ने जिना सेक्टर में इलेक्ट्रिसिटी और सुई गैस का काम मुकम्मल नहीं किया। LDA इंतजामिया के मुताबिक जिना सेक्टर के अलॉटियों को जल्द खुशखबरी भी मिलेगी। जिना सेक्टर में तरक्याती काम तेज़ी से जारी हैं। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत डिवीजनल हॉस्टल वेस्ट मैनेजमेंट एडवाइजरी कमेटी का पहला इजलास हुआ है। इजलास में अस्पतालों के वेस्ट को ठिकाने लगाने बारे इक़दामात का हुक्म दिया गया है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का ये कहना है कि सिर्फ इंस्ट्रूमेंटरी प्लांट रखने वाले अस्पताल डिवीजनल कमेटी का हिस्सा होंगे, जबकि अस्पतालों के वेस्ट को तल्फ करके डंप करने वाली प्राइवेट कंपनियों की हड़ताल कराई जाएगी ताकि अस्पताल वेस्ट की चोरी ना हो। ज़ेरे तामीर इमारत से डेंगू लार्वा बरामद होने पर ठेकेदार के बजाय मालिक पर मुकदमा दर्ज होगा। DC लाहौर ने ज़ेरे तामीर इमारतों की स्पेशल स्क्रीनिंग और लार्वा बरामद होने पर सख्त एक्शन का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट देखिए। डेंगू मच्छर की अफजाइश रोकने के लिए डेंगू कंट्रोल टीमें मुतहरिक। DC लाहौर का गुलबर्ग IT टावर का अचानक दौरा। लार्वा बरामद होने पर टावर के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। ड्यूटी में गफलत बरतने पर एंटोमोलॉजिस्ट तौकीर हुसैन से भी वजाहत तलब कर ली गई है। DC लाहौर ने डिजिटल मरदमशुमारी के अमल का भी जायजा लिया। राफे हैदर का यह कहना था कि मरदमशुमारी के अजाफी दिनों में रीचेकिंग की जाएगी। हर फर्द हर घराना शुमार किया जाएगा। DC लाहौर की जानिब से ओपन डोर पॉलिसी के तहत खुली कचहरी का भी इनेकाद किया गया। साइलिन से रास्त दरख्वास्तें वसूल करके मसाइल मौके पर ही हल करने के अहकाम दिए। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। आज पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की जानिब से दौरान ट्रेनिंग नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले अहलकारों की हौसला अफजाई के लिए तकरीब का एहतमाम किया गया है। छठे प्रोबेशंस के सब इंस्पेक्टर और 61वीं प्रोबेशन के ASIs के तरबियती कोर्सेज के टॉप 10 एहलकारों को इनामात से नवाजा गया। IG पंजाब ने 154 TSIs और TASIs को नकद इनाम और तारीफी इसनाद से भी नवाजा। इनामात हासिल करने वालों में लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी, सरगोदा और भावलपुर समेत तमाम तर रीजन्स के एहलकार भी शामिल थे। आपको बताएं, IG पंजाब ने कहा कि तमाम तर प्रोबेशंस एहलकार सख्त मेहनत और खुलूस नियत से फ़राइज़ की अदायगी यकीनी बनाएं। दौरान ट्रेनिंग हासिल होने वाले तजर्बे और पेशावराना काबिलियत को फ़राइज़ की बेहतरीन अदायगी पर सर्व करेंगे।